चाट के ठेले पे जब चाट वाला चाट लगाता है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अरे मेरे भी यहाँ सबके आता है, क्योंकि ये चाट चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि हिंदुस्तान में चाट जैसा व्यंजन दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान में तो फिर बात ही और है, क्योंकि महिलाओं को खटाई और आदमी को मिठाई, ये बहुत सही सत्य है। मगर अब समय बदल रहा है, महिलाएं मिठाई पसंद हो रही हैं, आदमी खटाई पसंद हो रहा है। वाह वाह। क्योंकि आप घर के पैर रखते हैं ना, तो ऊपर से महिला पीछे से बोलती, सुनिए ना, क्या लौटते पे रसमलाई लेके आना। और आदमी, कब आओगे? और यार आज चाट का मन है यार, मतलब वो चाट खा के आएंगे। उल्टा हो गया अब, है ना। मगर लड़कियों का वो जो ढंग है वो बहुत निराला होता। चाट के ठेले पे चाट वाला बहुत प्यार से मतलब ये सेवा करता है। हाँ, अब जी आपके लिए हमारे लिए ना आलू की टिक्की लगा दो, आपके लिए हमारे लिए ये वो और ये और वो सब मिला के गटपट। हाँ, जो खाए गटपट हर काम झटपट। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। आपके लिए तुम लोग खा रहे, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग खा लो। पता नहीं क्या हो गया, कैसे करती, जब भी आती ना ऐसे ही करती है। नहीं तो खाने में क्या, इसके गले में क्या हो जाता पता नहीं, खा लेना। नहीं तुम लोग खा लो, नहीं फालतू बात नहीं करना। सुनिए, इसके लिए ना एक सिंगल दही बड़ा लगा दीजिए। अब लगा रहे तो डबल ही लगा दो। अब चाट खाती हैं लड़कियां, तो देखिए लड़कियां मालगाड़ी से भी धीमी रफ्तार से खाती हैं और लड़के सुपर फास्ट ट्रेन से फास्ट। लड़कियां खा रही हैं, उनकी बातें भी चल रही हैं और खाने का स्टाइल। उस ज़माने में सलवार कुर्ता आज भी है, तब भी था, है ना। अब बॉम्बे जैसे शहरों की बात हम नहीं करते, है ना। अब वो यहाँ का तो चलन ही अलग है। चाट के ठेले पे खाते हैं, खिलाते हैं, तो लड़कियों को बाबू लोग ला के खिलाते, खाओ ना हम ला रहे हैं। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। यानी जो ओरिजिनल बता रहा हूँ कि वो जब खाना शुरू करती हैं तो बातें इतना खो जाती हैं कि संसार में वो खा रहे हैं। मालूम, कभी तो ग्वालियर की चाट खा के देखना। हाँ मालूम है मेरे को, मैंने आगरे गई थी रे, आगरे की चाट ना इतनी बढ़िया। हैरान कैसा खा रही, ऊपर गिरा रही है। सुनना सुनीता, जल्दी से रुमाल गीला करके पूछ देना, कितना अच्छे से पूछना। हैरान ठंडा लग रहा है ना। अब खाना भी चल रहा है। मैं क्या बोल रही थी, अब तू कोई मत बोल, खा रही हूँ। जरा से बोल रहे थे, मैंने कैसी बात करती नहीं तो क्यों बोलती है उसको, जब खाने ना उसको। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि तू कहाँ देख रही, वो गया, मैं उसको देख रही, फालतू ना मत बोलना नहीं, सो जबरदस्ती छेड़ती रहती। मैं वो कहाँ देख रही थी उसको, कौन देख रहा था उसको। खा, थोड़ी खटाई डालना। ये सब चाट के ठेले पे बड़ा जबरदस्त चलता। इसका मूल जो है, ये तो कोई लिखित हमारे पास इसका स्क्रिप्ट तो होता नहीं है। आज हमने जो बोला है, कल ये ना बोलूं, कल पता नहीं और कितना बोलूं। तो ये हमारे एक स्टेप बहुत अच्छा है। जब ये गोलगप्पे खाने की बात आती है, जब तो लड़कियां तो गोलगप्पे खाती हैं, उसको विस्तार से बताऊंगा नहीं, मगर मैं लड़कों का संदर्भ ला रहा हूँ। चाट वाला इतना पावरफुल होता है कि जैसे कोई आर्मी ऑफिसर ऑर्डर दे और सिपाही फॉलो ना करे, तो वो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। आप ऐसे आ जाओ साहब, आप इधर, हाँ भैया, आप उधर, हाँ भाई साहब, आप। सबके हाथ में एक एक वो दोना दे देता है। तो सत्य क्या है, भारत में आपने किसी भिखारी को भीख मांगते देखा होगा जी। भिखारी दाहिने हाथ का इस्तेमाल के दयनीय स्थिति में दे दे बाबा, भगवान भला करे बाबा, दे दे बाबा। मगर पढ़ा लिखा वर्ग चाट के ठेले में बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, पोज वही रहता है। क्या बात है। तो ये विशेषता होती है। मगर गोलगप्पे के वक्त जो पहले नंबर पे रहता है, उसकी नज़र जो रहती है और सबकी तरफ देखता है ऐसे पहले नंबर पे, जल्दी करो भैया। हाँ बस बन रहा भैया, दे रहे हैं। तो चाट वाले उस ज़माने में हाइजीनिक क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा हाथ डुबो के माना मचा देता था मटके को
और फिर ऐसे देता था, तब बड़े प्रेम से खाता था। और उस वक्त कोई बीमारी भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं, वो सब परंपरा ही बड़ी अलग थी। तो चाट पहले नंबर वाले को जिस वक्त गोलगप्पा मिलता है तो सबकी तरफ पहले देखता है, मिल गया। तो बगल वाला पूछता है पानी कैसे, पानी। जो दूसरे तीसरे पे रहते हैं वो भी इसी उसमें लालसा में रहते हैं, हाँ, भैया हमारी भी जल्दी कर, दे रहा भाई साहब, आप ये दे रहे हैं। दूसरे को मेरा तो ऐसे ले लेके ऐसा झूलते हैं, मतलब यानी डांस के स्टेप होते हैं, ऐसे स्टेप चलते हैं चाट के ठेले में। मगर जो कुछ ऐसे जीजा टाइप के लोग भी होते हैं, जीजा टाइप के लोग ऐसे कि जीजा जी आए हैं और जीजा जी को चाट खिलाने के लिए ले गए हैं, सालियाँ भी गई हैं। तो जीजा जब फुल्की वुल्की खाते से टाई सूट पे रहते हैं, जैसे ही फुल्की बेचारा वो गोलगप्पा उनके दोने में रखता है और यहाँ तक लाते तब तक वो लीक कर जाता। मैंने वो स्टाइल में ही रहते हैं, वो तब तक लीक कर जाता। हाँ, और चौथे पाँचवें वाले जब तक पैर घिसते रहते नीचे ज़मीन में, भैया इधर भेजे यार, हाँ बताओ यार। और जो 6-7 सातवें में रहते वो पॉलिटिक्स की बातें करते, उन्हें मालूम देर से आएगा। हाँ। मिसाइल तो पहले ही दाग देना था, हम तो बता रहे हैं। हाँ, नहीं पहले दाग देते ना तो हम, अरे पानी क्या बंद करेंगे यार, वो तो कर दिया है, लाओ भैया लाओ। तो ये जब हम इसको मैंने किया था दूरदर्शन पे, तो ये बेस्ट प्रोग्राम द ईयर हुआ था। वाह वाह, याद है उस दौर में देखा था मैंने। हाँ, अगर उसमें जो सबसे अच्छा पल आता है कि हम कहते हैं कि भाई जब आप गोलगप्पे खाएं तो भूल से भी कोई आपको विश करे, चाहे कितना भी अजीज हो, तो उसका जवाब मत दीजिए। मैं कई लोग बहुत गलती करते, कोई दोस्त में देखा, अरे कहाँ घनश्याम, भैया अपना हो गया, इन्हीं को खिला, पैसे भी नहीं थे लो। ये स्थिति बनती है। ऐसे ऑब्जर्वेशन पे हम। सर वो दुल्हन घूंघट में एक उसमें था एक और, घूंघट में दुल्हन खा रही नहीं नवेली। नहीं, लेडीज़ का खाना वो अलग होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ तत्काल जिस वक्त चाट के ठेले जाती है ना, तो अपनी गोदी के बच्चे को आदमी के हाथ में, संभालो इसको, तुम पहले खा लो फिर बाद में खा लो, अब तुम चुप रहो। हैं, हाँ खाओ ना तुम, भैया बनाओ इनके लिए गोलगप्पे, हाँ फिर आप लीजिए। सुनो खा रहे हो तुम, संभाल के। वो बोले वो नहीं, हम बेटा लेते तुमको ले लेंगे, आप तो लीजिए। हस्बैंड बोले हाँ तुम खाओ, हमें मालूम, अच्छा है। उनकी पूर्ति वो करते हैं। हाँ। और एक बच्चा ये तो आधा किलो का होता है गोदी में, छोटू, और हाँ एक ये जो 5-7 किलो के होते हैं, तो उनको मतलब मम्मी, हाँ अभी मम्मी खा लें दो, रुक जाओ अभी भैया, इसके लिए वो पचकी वाली दे दो ना। अब उनके हाथ में पचकी। तो ये देखने के लिए भैया, ये सब हमने अब आज ही आपके साथ दिमाग में आ गया, क्या होता है सब। देखिए मैं गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ और मेरे सामने सारी चीज़ें मुझे पिक्चराइज हो रही हैं। आप बैठे हैं, मेरे आपकी नज़र नहीं है। ठेले पे थे सर, हम ठेले पे थे, हम लोग ठेले पे थे। यस, हमको सब उस वहीं जो दिखता है करेक्टर, उसका आवाज़ भी अपने आप बदल जाती है अपने आप। मतलब ये सब ये गॉड गिफ्ट है मेन, इसी तरह का। तो सर कैसी शुरुआत रही होगी जब आपको कब लगा कि हाँ मैं एक, बल्कि आप तो जितना हमने सुना है स्टैंड अप कॉमेडी से पहले के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। यस, ये स्टैंड अप कॉमेडी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। हाँ, ये तो जब हमें टीवी में आया था तो चाट का ठेला जब हमने दिया था, उसके पहले हमारे कैसेट बहुत बिकने लगे थे यहाँ, और मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये स्टैंड अप है। मैं जानता ही नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, क्योंकि अब हम हंसी मजाक में कहें तो वही हम हायर सेकेंडरी पास हैं। अच्छा हैं, तो इतनी इंग्लिश इज़ वेरी हार्ड,
हाँ, इसलिए वही मतलब तो पूछते थे क्यों पेपर कैसा है, बहुत हार्ड था, क्यों चबा नहीं पाए, तो ऐसे ऐसे सवाल करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय बचपन से ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो गई थी।